अस्सलाम वालेकुम जी। एक सहाफ़ी ने बताया है कि इमरान खान ने अपने करीबी ज़राए अडयाला जेल के अंदर जो हैं उनको ले गए अकबर एस बाबर अपने दरीना साथी को एक पैगाम सट मारा है। मैं सोच गई, हैरान रह गया कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ भाई कितना एक बुरा आदमी होगा सलमान राजा, ज़रा सोचिएगा। और ये मशाल यूसुफजई को सारी चीज़ें तहरीक के टाइम पे क्यों याद आ रही हैं भाई। तीसरी तरफ शहबाज गिल के संगीन इल्ज़ामात और सुहेल आफरीदी साहब की सीसीटीवी फुटेज, तहरीक इंसाफ के अंदर का कड़मस, और हुकूमत कहती है 20 लाख छोड़ो 2 लाख बंदे लेके आओ, हम तुम्हें मान जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ इस वीडियो में, आपको ज़रा पता भी चले थोड़ा सा कि हो क्या रहा है इस दुनिया में, आपको ये भी समझ आए कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ। आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ये जो टॉप की ड्रामेबाजी चल रही है, मजाक चल रहा है कि क्या चल रहा है, और क्या इमरान खान के साथ कोई भी डील होगी। कल एक साहब ने हमें क्लास दिया इसके ऊपर, वो क्लास आपको हम भी देंगे इस वीडियो में। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है आजकल मिशन दूसरा है, अदनान राजा को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइबर उसके बढ़ाने हैं। जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप जाएं कमेंट में जाकर आपने लिंक मिलेगा पेस्ट हुआ हुआ, उस यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है। उसकी जो वीडियो है उस पर कॉमेंट करना है, ज़रा एक दफ़ा सुनने की कोशिश करें। यू वुड लाइक इट। आई एम ऑन अ मिशन टू प्रमोट दिस गाय, क्योंकि राजे राजों के काम नहीं आएंगे तो क्या बट राजों के काम आएंगे, क्या खान राजों के काम आएंगे। हम नया हेयर कट कटा के शदीद गर्मी में आ चुके हैं। पता नहीं क्यों पूरी गर्मियाँ मेरा कमरा इतना गर्म नहीं रहा, लेकिन अब यहाँ पर हालात माड़े हो गए हैं। ऊपर से एक साहब है वो मुझे हर टाइम मशवरा देते हैं तुसी AC लगा लो। नहीं लगावांगा मैं AC, बिल तुसी दे सोचो इस सब थे। पक्खा लाया हुआ वो भी कोई फ़र्क नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ एक मासी का वेड़ा बनी हुई है इस टाइम पे। मेरे जैसा हुस्न नहीं है इनके पास, मेरे जैसे जज्बात भी नहीं है इनके पास, मेरे जैसे एहसासात भी नहीं है इनके पास। जो इनके एहसासात है वो बड़ी स्टूपिड किस्म के। यहाँ पर मशाल यूसुफजई साहिबा बी जमालों का किरदार अदा करने के लिए निकल आई हैं। वो सीना पाड़ के कह रही हैं कि सलमान राजा बड़ा बुरा आदमी है, इसने मेरे से माफ़ी मांगी, इसने कहा था तू मेरी छोटी बहन हो, मैं ये हूँ मैं। मशाल यूसुफजई साहिबा की पहली टर्म है कोई भी। सलमान राजा ने बड़ी सीधी बात की, सादा आदमी है सलमान राजा, इसको समझ नहीं आ रही सियासत की। उस दिन भी एक साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यार ये तो जरा करदा है पर सलमान राजा को समझाओ, तू तो सियासत सीख जा। ये तो चलो सारे जैसे भी हैं, ये तो सियासत सीख जाए। सब लोग का दुख एक ही है कि राजा साहब सियासत सीख जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। राजा साहब कहते हैं मैंने सियासत नहीं सीखनी, जैन कुली की मेन कुली की जैन। सादगी में राजा साहब बता रहे हैं कल कि मशाल यूसुफजई को सेनेट से निकालना मेरे बस में नहीं है। मैं इसको पार्टी से निकाल सकता हूँ, लेकिन इसने पार्टी में अपना एक ग्रुप बना कर रखा हुआ है, फिर वो ग्रुप जो है पार्टी में रखना पड़ जाएगा। ये बातें करने वाली होती हैं कोई? क्या आप सबको नहीं पता ग्रुप कौन सा है? क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि इमरान खान इसको सेनेटर नहीं बनाना चाहते थे? अगर आप ये बात नहीं मानना चाहते, मेरे पुरानी वीडियोज़ उठा कर देख ले। मशाल यूसुफजई साहबा मैं बड़ा पसंद करता हूँ इनको, आई रियली लाइक हर, वेरी डेडिकेटेड। मैं तो वैसे गंडापुर साहब को भी पसंद करता हूँ, लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, गंडापुर साहब भी चंद दिन में एक्शन में नजर आएंगे। सब ने पहले, मैं आपको बड़ी ऑथेंटिसिटी से एक बात बता सकता हूँ, तहरीक इंसाफ वाले तैयार नहीं थे बाहर निकलने के लिए। अभी भी मेरे ख्याल में, मेरी इतलात के मुताबिक मजबूर होकर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कारकुनान सीरियस होते चले जाएंगे। ये अफरा तफरी फैलाने की एक रेसिपी है जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तैयार की जा रही, मजबूर किया जा रहा है इनको। इट सीम्स लाइक somebody somewhere wants chaos। ये मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि somebody, कोई बैठा है कहीं पे, उसको chaos चाहिए, chaos सूट करता है। वो कौन है? क्या वो जरदारी साहब हैं? क्या वो बिलावल साहब हैं? क्या वो नवाज शरीफ है, मरीम नवाज है? कौन है वो? आई डोंट नो, बट कोई तो है जो ये सब गेम कर रहा है। और ये बड़ी स्टूपिड किस्म की गेम, और ये कोई अच्छी गेम नहीं है, कोई समझदारी की गेम नहीं है, ये स्टूपिड गेम है। स्टूपिड गेम क्यों है? क्योंकि इसमें स्टूपिडिटी नज़र आती है। मुल्क का नुकसान होगा, ओवरऑल सियासतदानों का नुकसान होगा, लेकिन हमारे पास तलाल चौधरी जैसे चुगत सियासतदान मौजूद हैं। वो टीवी पे आके बढ़ के मार रहे हैं कि तहरीक इंसाफ 20 लाख छोड़े 2 लाख बंदा ले, हम छोड़ के घर चले जाएंगे, हम छोड़ के ये कर देंगे। चौधरी साहब, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपना छोड़ें, अगर आप उनकी शलवार का पांचा छोड़ के अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें, अवाम आपको चुक चुक के बाहर सुटे। आपके साहब ने जो गोली मारने का नया तरीका शहबाज शरीफ साहब ने निकाला है, वो आपको बचा रहा है। अदरवाइज़ आप ऐसे उड़ते हुए जाएं कचरे के डब्बे में और नज़र ना आई। मैं आपको अपनी तरफ से चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम देखें आप, सिस्टम क्या है।
पाकिस्तान के सिस्टम को समझने की कोशिश करें, ये है क्या ही स्टूपिड सिस्टम है। मैंने इससे ज़्यादा स्टूपिड सिस्टम नहीं देखा होगा। नैयर बुखारी साहब हमें बताते हैं कि जरदारी साहब जो हैं जनाब, वो जजों की समरी इसलिए मंजूर नहीं कर रहे क्योंकि इनमें एक बड़ा करप्ट जज था, उसने 5 करोड़ रिश्वत ली थी। 3 दिन बाद जब डील फाइनलाइज होती है, जरदारी साहब उसी करप्ट 5 करोड़ रिश्वत लेने वाले जज की समरी मंजूर कर रहे हैं। कोई वो शर्म हया भी नहीं करे इस मामले में। जब नैयर बुखारी को जानने के लिए चैनल्स वाले फ़ोन कर रहे हैं कि सर वो जज किधर हैं, तो नैयर बुखारी साहब आगे आगे भाग रहे हैं कि मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, मैं आज टीवी पे नहीं आ सकता। पीछे पीछे चैनल वाले भाग रहे हैं कि नैयर बुखारी साहब बताएं ना वो जज मंजूर हैं। जरदारी साहब से पूछेंगे, वो कहेंगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सिस्टम को बचा रहा हूँ। वाह, ये कैसा सिस्टम है। अरे भाई, ये कैसा सिस्टम है जिसको चलाया जा रहा है, जिसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट गेटिंग ईच एनी पेनी, जैसे मलिक रियाज ने कहा था। मलिक रियाज से याद है, बैरियर टाउन में एक अजीबोगरीब काम चल रहा है भाई। जिन लोगों ने 26-26 साल पहले घर बनाया था, सीडीओ उनको नोटिस भेज दिया कि आपके घर पे तो कब्रिस्तान की ज़मीन थी। मैंने, एक बंदे ने मुझसे पूछा कि यार ये कब्रिस्तान की ज़मीन पे मैंने घर बनाया हुआ है। मैंने कहा शुक्र कर, राती मुर्दे ने खुद ही ज़मीन खटखटाने दी थी कि खोलो चोई सब सर ऑर्डर है, कब्रिस्तान से मैं बाहर आने लगे। तो पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, आपके घर गिरेंगे, कोई मसला नहीं, कुर्बानी देनी पड़ती है। बड़ी सोसाइटी बनानी है तो छोटी सोसाइटी को ख़त्म करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो होता है। दूसरी तरफ एक सहाफ़ी ने, जियो न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, उन्होंने ख़बर दी है आसिफ बशीर चौधरी साहब ने कि इमरान खान ने जेल से अपने ज़राए के ज़रिए पैगाम भिजवाया है। वो पैगाम भिजवाया उन्होंने अपनी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर अकबर एस बाबर को। अकबर एस बाबर वो घटिया आदमी हैं जो पूरी ज़िंदगी, अब जब से इमरान खान ने उसको बाहर निकाला, वो इमरान खान को गालियाँ निकालते रहते बैठ के। जब इमरान खान की बीवी बच्चे पे और बीवी और भांजे भतीजे पे ख़ुद इमरान खान पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो ये टीवी में बैठ के तालियां बजा रहा था। लेकिन अब जेल में बैठे हुए इमरान खान को याद आया कि अकबर एस बाबर मेरा बेहतरीन दोस्त है। उनकी आंखों में ऐसे आंसू आ गए, रोना शुरू हो गए इमरान खान। उन्होंने ज़राए से पैगाम पहुँचाया कि बाबर, जेल से निकल के मैं सीधा तेरे घर आऊँगा, क्योंकि तेरी वजह से बल्ले का निशान मेरा छीना गया। तू बेगैरतों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ था यार। जब मेरे ऊपर तारीख़ का सबसे बड़ा जुल्म हो रहा था, तू नारे मार रहा था। जब मैं 2014 में धरना दे रहा था, तब तू नून लीग के कहने पे टीवी चैनल्स पे जाता था, नून लीग बताया करती थी कि अकबर एस बाबर को ले लो। लेकिन मैं सबसे पहले तेरे पास जाऊँगा यार। अब तू अगले हफ्ते पार्टी का एक और फॉरवर्ड ब्लॉक बना, लाहौर में हम बंदे इकट्ठे करके देते हैं, तो वहाँ पर तू प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ फिर एक और कर रहा है, लेकिन मैं तेरे घर आऊँगा। आसिफ बशीर चौधरी साहब को ये बताना चाहिए था कि इमरान खान ने साथ ये पैगाम भी भेजा कि मैं तेरे घर आऊँगा और तुझे 2 जूते रख के मारूंगा तेरी तशरीफ पे, और तेरी टिंड पे भी एक मारूंगा। इस बंदे को अकबर, मैं आपको अब सच बताता हूँ, मैं 2014 में ARY में था जब धरना इमरान खान सब दे रहे थे। धरना बहुत लंबा हो, नून लीग के लोगों के कहने में, नून लीग के सिटिंग MNAs, मरीम नवाज़ की टीम मेंबर्स, अकबर एस बाबर का जर्नलिस्टों को, रिपोर्टरों को, प्रोड्यूसरों को बताया करते थे कि यार इसको एक दिन शो में लो ना ज़रा, अकबर एस बाबर को। मैडम बड़ी खुश होंगी, लो ना यार, इसको ले लो ना, इसको ले लो। मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ। एक नून लीग की खातून ने मेरे से रब्ता करके मुझे कहा था कि इसको लें आप, और उस टाइम का मेरा एक ट्वीट ऑन रिकॉर्ड होगा, मेरे मरीम नवाज़ को टैग करके कहा था कि आपके लोग पार्टी के MNAs कह रहे हैं कि हमें मरीम नवाज़ ने कहा है कि ARY न्यूज़ का बाइकआउट करो, अगर करना है तो खुल के करें, ऐसे छुप छुपा के क्यों करती हैं ये, आप सर्च करेंगे मेरी टाइम में जाकर मिल जाएगी। उस दिन की बात है, उस टाइम वो खातून MNA थी, आज मुझे अभी याद नहीं आ रहा अचानक MNA है कि नहीं है, लेकिन मरीम नवाज़ की बड़ी करीबी थी उस वक्त, आज करीबी नहीं है। तो उसने मुझे बताया था कि अकबर एस बाबर को हम पैसे देते हैं। आई डोंट नो सच था झूठ था, बाबर साहब जिंदा है वो बता देंगे, लेकिन बड़े घटिया आदमी है। और आसिफ बशीर चौधरी साहब पूरी खबर देता करके वो इमरान खान सबसे पहले अकबर एस बाबर के घर जाएगा और 2 जूते उसकी मोटी तशरीफ में मारेगा। खैर, फीडबैक मुझे दीजिएगा जनाब, वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा।